एक निवेदन और कुछ बात कहे आइल बनी आप सबन के बीच में, जिससे ई केवाईसी के मुद्दा बड़ा जोरों शोर से बा। अखबार के कटिंग हाई सुख शेयर होता, हाई सुख स्टेटस लागता, चाहे कारधारक होखस चाहे कोटदार भाई होखस, लगातार हेडिंग लागता, स्टेटस आप लोगन के भी दिखत हुई वीडियो में। आना धून लागता, कहल जाता ओइमे कि घरे आजा परदेसी कोटदार बुलाए रे, घरे आजा परदेसी कोटदार बुलाए रे, जल्दी से आकर ई केवाईसी करवाए रे, नहीं तो 5 किलो राशन कट जाए रे। तो आप लोग इस बातों को ध्यान से समझेंगे तो एहसास होगा, पता चलेगा कि ये कितना बड़ा एक मुद्दा है, जिसको कितने छोटे तरीके से बता दिया जा रहा है। कोटदार द्वारा कुछ अफवाहें भी आप लोगों के बीच में बता दी रही हैं कि ई केवाईसी नहीं होगा तो नहीं कटेगा, लेकिन ये इस कड़वा सच्चाई है कि जैसे ई केवाईसी अगर नहीं होता है तो उस यूनिट को वहां से हटना और डिलीट होना एकदम ही जरूरी है, जितना आप लोग सोच रहे होंगे। तो जो विदेश हैं उनका भी कटेगा, जो बाहर हैं वो भी कटेगा, उन लोगों को आना पड़ेगा ई केवाईसी कराने। और ये भी अहम भूमिका आप लोग जान लीजिए, एक अहम भूमिका भी आप लोगों को जानना जरूरी है कि ई केवाईसी कब और कब होगा, ये सवाल बना ही रह रहा है। तो आप लोग जान लीजिए, जब भी राशन बंटना शुरू हो जाएगा या डेट निकलता है उसका, आप लोग नेट पे चेक कर सकते हैं कि कब कब डेट होता है। जब से राशन बंटता है जब तक डेट रहता है तब ई केवाईसी नहीं होता। आप लोग जानिए, जब राशन बंटना तत्काल बंद हुआ उसके बाद से ई केवाईसी दिन भर सुबह 4 बजे से लेके 6-7 बजे तक ई केवाईसी हो रहा है। और आप जहां हैं तहां ई केवाईसी करवा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा, अपने गांव के ही लोगों को पूरा ध्यान दिया जाएगा पहले कोटदारों के द्वारा, और बाहरी लोग आते हैं उनका भी ई केवाईसी हो सकता है, लेकिन कोटदार की इच्छा अनुसार ही बाहरी लोगों का ई केवाईसी होगा। तो आप लोग इस मुद्दे को ध्यान में रखकर, और इसमें आप बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके सभी का ई केवाईसी हो चुके हैं। लगभग ज्यादा लोगों का ई केवाईसी हो गया है। उन्हीं कुछ लोगों का ई केवाईसी बचा है जो लोग राशन लेने में बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं या राशन लेने जाते नहीं है, नाम का राशन कार्ड बन गया है, उन्हें कोटदार के घर जाने में असुविधा भी होती होगी, तो शायद वैसे लोगों का ई केवाईसी नहीं हुआ है। तो वो आप लोग जान लीजिए, जो जिसका ई केवाईसी नहीं हुआ है उसका नाम कब कट जाए ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अखबार में भी डाल दिया गया है कि सितंबर के बाद से यूनिट कटना शुरू हो जाएगा, आयकर दाताओं का यूनिट कटना शुरू हो गया है, कार्ड कटना शुरू हो गया है। तो आप लोग इस बातों को ध्यान में रख के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाने का काम करिए, क्योंकि इस वीडियो को जब तक आप लोग फैलाइएगा नहीं तो आम आदमी तक मेरे बात को पहुंचेगा नहीं, तो आम आदमी जानेगा नहीं, तो फिर ई केवाईसी पे लोग भ्रम में रह जाएंगे। लोग सोचेंगे अरे यार मैं तो बाहर हूं, मैं जाऊंगा तो ई केवाईसी होगा। लेकिन हाँ, कुछ टाइमें आप लोगों को दी जा रही हैं, तत्काल तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि कट जाए, लेकिन आप लोग धीरे धीरे जब भी स्वच्छता अनुसार आके ई केवाईसी करवाने में ही आप लोग पूरा ध्यान दीजिएगा। किसी के बहकावे और किसी के चढ़ावे में मत जाइएगा कि केवाईसी के बिना भी आपके राशन कार्ड बच सकता है। लेकिन एक बार के कटिंग में कुछ ये भी बताया गया है कि केवल एक बार ही ई केवाईसी होगा, बार बार हर साल ई केवाईसी नहीं होगा। जिस तरह से बैंक में जाते होंगे तो देखते होंगे कि ई केवाईसी होता होगा, लेकिन बार बार कोटदार के यहाँ ई केवाईसी नहीं होगा, और बार बार ई केवाईसी करने के लिए कोई नियम भी नहीं लगाया गया है। तो आप लोग इस बातों को ध्यान दीजिए, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए, फैलाइए, ताकि मेरी बात जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचे और मेरी शुद्ध भाषा को समझ पाएंगे लोग, जो आम आदमी जो पढ़े लिखे भी नहीं है, शायद उन लोगों को इस बातों को गहरी भाव से समझ में आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।